नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। ये तस्वीर जो आप देख रहे थे ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि ये बिहार की वास्तविकता है। जो हालात बिहार में हो गए हैं वही अराजकता का माहौल है। ये वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स किस तरीके से जश्न मनाते दिखे। चंदन हत्याकांड के ये तमाम शूटर्स हैं किस तरीके से बाइक से फरार हो गए, इसकी तस्वीर अब सामने आई है जो कि डराने वाली है। इस पूरे मर्डर की साजिश कुख्यात तौसीफ बादशाह ने रची थी जो पहले भी कई बार जेल जा चुका है। 5 की संख्या में अपराधी किस तरीके से कल पारस अस्पताल में घुसे और फिर आईसीयू वार्ड में जाकर के चंदन मिश्रा की हत्या की, उसकी पूरी तस्वीर आपने देखी थी और अब ये नई तस्वीर सामने आई है। पारस हॉस्पिटल के भीतर की हर जानकारी जुटाकर शातिर तरीके से चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और इसी बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 5 अपराधी, जो कि 6 अपराधी थे, एक बाहर खड़ा था, 6 के 6 2 बाइक से फरार हो रहे हैं, हथियार लहराते हुए जश्न मना रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश बहुत पहले से रची गई थी और पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अपराधी अस्पताल के भीतर इतने आराम से कैसे घुस जाते हैं। तो पुलिस ने बताया है कि किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। हत्या के दिन 2 बाइक पर सवार 6 अपराधी पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिनमें से 5 शूटर सीधे अस्पताल के अंदर घुसे, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से लाइन से ठाठ से ये अपराधी आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शूटआउट को लीड करने वाला तौसीफ बादशाह है जो कि पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। और तौसीफ बादशाह कौन है वो हम आपको बता दें कि लाइन से जो अपराधी चल करके सामने से आ रहे हैं आईसीयू वार्ड में, उसमें से जो सबसे पहला व्यक्ति है वो है तौसीफ बादशाह। तौसीफ पारस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था क्योंकि उसने अपने एक करीबी का लंबे समय तक यहीं पर इलाज करवाया था, तो उसे सब कुछ इस अस्पताल के बारे में पता था कि कहां पर क्या है। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जब आरोपी अस्पताल पहुंचा तो इमरजेंसी गेट पर वहां जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था वो सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले तो उनको रोकते हैं और गेट पास उनसे मांगते हैं। सवाल लगातार सिक्योरिटी गार्ड पे भी उठ रहे थे कि आखिर सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम था कि 5 लोग अंदर घुसते हैं और फिर कोई उन्हें रोकता नहीं है। लेकिन अब पुलिस जांच में सामने आया है कि उसे रोका गया। गेट पास नहीं होने के चलते आरोपी ओपीडी के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद शूटर सीधे कमरा नंबर 209 जहां चंदन मिश्रा एडमिट था वहां पर सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ता है और कमरे के लॉक की खराबी का फायदा उठाकर शूटरों ने दरवाजा जो है वो आसानी से खोल दिया और चंदन मिश्रा पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। लगातार वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 5 जो अपराधी हैं वो एक एक करके घुसते हैं और एक एक करके अपनी अपनी पिस्टल से फायरिंग करते हैं चंदन मिश्रा के ऊपर और फिर निकलते बनते हैं। ये पहली तस्वीर थी जो कि लगातार कल से काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर जो सामने आई, जो हमने आपको दिखाया, ये बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि ये सुशासन राज का ढोल पीटने वाले सुशासन की सरकार पर करारा तमाचा है कि अपराधी एक तो बिना किसी नकाब के सामने आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं बिना किसी खौफ बिना किसी डर के, और फिर जब शूट करने के बाद, जब वहां से हत्या करने के बाद जब निकलते हैं तो बाइक पर हथियार लहराते हुए जश्न मनाते हुए दिखते हैं। ना किसी का डर दिखता है ना किसी का खौफ इनके चेहरे पर दिखता है। ये तस्वीर अब जंगल राज की परिभाषा को बयां कर रहा है, वो जंगल राज की परिभाषा जो कि बीजेपी जेडीयू एनडीए की सरकार में लगातार बिहार के पहले शासन को लेकर के बताया जाता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल फिलहाल बिहार में हो चुका है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अब जंगल राज पार्ट 2 एनडीए के राज में शुरू हो चुका है। अलग अलग दिन में लगातार हत्याएं हो रही है। लगभग कुछ दिनों में आप देखिए कि 50 से ऊपर हत्याएं बिहार में हुई है, लेकिन फिर भी सरकार गैर जिम्मेदाराना बयान भी दे रही है और उस तरीके का जो रवैया है वो भी सरकार का दिख रहा है। यहाँ डिप्टी सीएम इतनी बड़ी घटना के बाद ये कहते हैं कि अगर आपस में कोई लड़ाई हो, एक दूसरे को मार दे, जिसको आपराधिक घटना नहीं कही जाएगी, ये आपस की लड़ाई है, इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। एडीजी का बयान वैसे ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से आता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर तमाम जो हत्याएं हो रही है, जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसकी जवाबदेही आज किसकी है। और सुशासन की सरकार से लगातार ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आज सरकार ये जवाब दे कि आखिर बिहार में अब कौन सा राज चल रहा है। इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई थी हमारे सहयोगी शशि भूषण कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।